नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। देखो यार, आपको थंबनेल से पता चली गया कि अपन इस वीडियो में बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो भी देखे होंगे, बट अपन इस वीडियो में जब बात करेंगे ना, वो थोड़ा डिफरेंट बात करेंगे। जी हाँ, रिजल्ट को भी देखेंगे, बट मुझे ना इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में ना और भी बहुत कुछ मेरा एक थोड़ी सी फेरबदल दिख रही है, उसके बारे में बात करें। कुछ पॉइंट्स आप जो मुझे लगता है कि आपको बात करना ज़रूरी है उसके ऊपर, जो मोस्टली मुझे लगता है कि मैंने जितने भी वीडियोज़ देखे अभी तक, जिन्होंने आज वीडियो बनाया इसके ऊपर, उन्होंने नहीं बताया है। तो अपन उस कुछ की पॉइंट्स को इसमें एनालाइज करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही कुछ डिफरेंट और अच्छी वीडियोस देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूले, और अपने व्यूज़ भी कमेंट में मत शेयर करना मत भूले। देखो यार, आईआरसीटीसी का जो बिजनेस है वो आपको पता है, ये भी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है जो कि रेलवे टिकटिंग के लिए यूज़ किया आता है। अब देखो, कंपनी जो है नॉट ओनली टिकटिंग, इनका जो कैटरिंग का सर्विस है, जो फूड आप देखते हैं, और टूरिज्म जो सर्विसेज, जो हॉलीडे पैकेजेस जो आईआरसीटीसी बेचती है, उसमें भी कंपनी का बिजनेस है। देखो, स्प्लिट होने के बाद आपको जो भाव दिख रहा है अभी, ये दिख रहा है 850 का लेवल का दिख रहा है। ऑलमोस्ट पिछले 5 दिनों में देखा तो ऑलमोस्ट एक गिरावट है, पिछले एक महीने में देखा तो ऑलमोस्ट 6.76% तक ये ऊपर भी है। तो चलो चलते हैं फटाफट से इसके रिजल्ट पे। तो देखो, यहाँ पे मैंने लगा के रखा इसका क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, मैंने इसका लगा के रखा है क्वार्टरली रिजल्ट। एक बार देखते हैं इसको। तो देखो, ये जो भी रिजल्ट है ना, ये देखो मैंने लगाया है जून 2021 और यहाँ पे सितंबर 2021 का। अगर हम बात करें यहाँ पे नेट सेल्स में, देखो नेट सेल्स में यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे 66.39% की हमें जंप देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, वहाँ पर भी क्वार्टरली बेसिस पे हमें 89.66% की बढ़त दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात करो, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 82.52 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था यहाँ का इनका जून 2021 में, वो लगभग 92% से बढ़ के यहाँ पे 158.57 करोड़ का यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, वो लगभग 6% के आसपास से बढ़ के यहाँ पे 52.23% का आते हुए दिख रहा है। देखो यार, जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है ये बहुत ही ज़बरदस्त आते हुए दिख रहा है। और डेफिनेटली मैंने पहले से मैं बोल रहा हूँ कि जब भी ये अनलॉकिंग होंगे, जितनी भी ट्रैवल वाले स्टॉक्स हैं, इंक्लूडिंग आपका रेलवे हो गई या फिर फ्लाइट्स हो गई या फिर होटल्स हो गई, इनके जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट आपको जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे 100% जितना आपको यहाँ पे जंप देखने को मिलेगा। और देखो, अभी हमें वही देखने को मिल रहा है, बिकॉज देखो यहाँ पे सेल्स भी बढ़ती हुई दिख रही है, नेट प्रॉफिट लगभग यहाँ पे डबल होते हुए दिख रही है, और डेफिनेटली ये हमें आगे भी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकती है। चलो, ये तो था इसका क्वार्टरली, पर अपन कंपेयर करेंगे इसका हम लोग ईयरली भी। तो ईयरली पे आते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने लगा रखा इसका ईयरली। हाँ, जून 2020 और जून 2021 का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं एक बार इसको मार्क करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो जून 2021 का है, जून 2020 का आपको दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेट सेल्स की, तो नेट सेल्स में यहाँ पे ईयरली बेसिस पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नेट सेल्स में ईयरली बेसिस पे यहाँ पे लगभग 350% की आपको जंप देखने को मिल रही है। और देखो, अगर हम इसका बात करें ना यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे ईयरली बेसिस पे आप देखो तो 3890% की जंप दिख रही है। बिकॉज आपको यहाँ पे देख ही रहे हो, यहाँ पे 5.58 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग लॉस दिखाई दे रहा है। बट देखो, ये बात है जून 2020 की, जो कि कोविड के टाइम का था। तो अभी जो हमें इसका जो स्टेबल जो रिजल्ट देखने को मिलेगा ना, वो अभी नहीं देखने को मिलेगा। वो मिलेगा आपको एटलीस्ट यहाँ से 3 से 4 क्वार्टर। अगर कुछ वैसा लॉकडाउन वगैरह की बात नहीं होती है, तब आपको एक स्टेबल जो रिजल्ट है ना, जितने भी आपकी बोलो आईआरसीटीसी की, ये आपको तब वहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी देखो, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात हो, नेट प्रॉफिट यहाँ पे ईयरली बेसिस पे लगभग 385% से बढ़ते हुए दिखता है, जो कि एक अच्छी है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, वो भी देखो लगभग यहाँ पे 58% से बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि एक बहुत ही शानदार रिजल्ट है। यानी देखो, हम लोग यहाँ पे ईयरली तो कंपेयर किया, ईयरली भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, यहाँ पे क्वार्टरली भी अच्छी आया है। तो ओवरऑल रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा है, बट इसमें कुछ चीज़ मिस आउट है, जो अपन बात करेंगे चार्ट पे। तो चलते हैं इसका हम लोग चार्ट पे। तो देखो, ये मैंने लगा रखा था वीकली चार्ट, बिकॉज वो स्टॉक जो लिस्टिंग थी वो ज़्यादातर ये 14 अक्टूबर 2019 में ही हुई थी। और देखो, उसके बाद सबको पता है कि कोविड आ गया था 2020 में, तो इसके रिजल्ट जो थे उतने खास हमें देखने को नहीं मिले। हालांकि तो एक तरह से मोनोपोली कंपनी ही है, 125 के भाव के आपको यहाँ पे लिस्टिंग दिखाई दे रही है, बट ये स्प्लिट होने के बाद की प्राइस है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत हो, क्योंकि देखो स्टॉक ने 4000 का हाई बनाया था, बट 6000 तक का भी हाई बनाया था, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, बट देखो ये स्प्लिट होने के बाद की प्राइस है। ठीक है, अब देखो स्टॉक यहाँ से हाई बनाता है लगभग यहाँ पे 2020 को, यहाँ पे लगभग 395 का, बट कोविड की वजह से इसमें गिरावट आती है, गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्च में ही 154 रुपये का लो बनाता है। उसके बाद देखो स्टॉक उस रेंज में ही कंसोलिडेट करता है, बट देखो उसने जो हाई को ये ब्रेक करता है लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट जून 2021 के आसपास। एंड वहाँ से अगर आप देखो तो स्टॉक ब्रेक करके यहाँ पे हाई बनाता है लगभग ये 1217, मतलब हम आगे चलते हैं कि 1280 रुपये का यहाँ पे हाई बनता है। बट अगर आप देखो तो वहाँ से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, और स्टॉक ने यहाँ पे 25 अक्टूबर मतलब प्रीवियस वीक में ही यहाँ लगभग 639 का यहाँ पे लो तक टच कर लिया था। और
कंपेयर करोगे इसके हाई से लेकर लो तक, तो स्टॉक लगभग यहाँ पे 50% के डिस्काउंट तक यहाँ पे आपको जस्ट 2 वीक के ही अंदर में चल गया था। बिकॉज उसका स्टॉक जो था ना ये अलग ही लेवल पे चल रहा था। आप देखो तो स्टॉक ने एक अलग ही लेवल की रैली दिखाई थी, उसके बाद देखो एक अच्छी सी गिरावट आई, और डेफिनेटली ये जो गिरावट थी ये आपको स्प्लिट होने के पहले से दिखी। तो बहुत लोग बोल भी रहे थे कि भाई साहब IRCTC तो स्प्लिट होने के पहले ही स्प्लिट हो गया। वो अलग बात है कि स्प्लिट ये अभी हुआ है। देखो इसका चलते हम लोग एक बार डेली चार्ट पे, और जो मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि IRCTC का जोन था ना, वो देखो एक जोन यहाँ पे जहाँ पे स्टॉक एक सपोर्ट ले सकता है, वो डेफिनेटली हमें साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई साहब ये जो जोन है, ठीक है, इस जोन की बात करो जहाँ पे देखो स्टॉक ऑलरेडी कुछ दिन तक पहले भी यहाँ पे बिताया था। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं कहता हूँ आपको यहाँ पे लाइन, और मैं इस लाइन को कहता हूँ यहाँ पे एटलीस्ट ग्रेड। देखो यहाँ पे स्टॉक कुछ दिन तक यहाँ पे बिताने के बाद यहाँ पे स्टॉक ऊपर गई, फिर देखो गिरावट है। देखो गिरावट भी जो आई ना, ये 1 डे की कैंडल है, ठीक है। ये 1 डे की कैंडल आपको दिख रही है 29 अक्टूबर की। देखो स्टॉक ने इस दिन 639 का लो बनाया और 906 का पे हाई बनाया, और जो क्लोजिंग थी वो 845 के पास में थी, ठीक है। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। अब देखो ये जो कैंडल हुई थी ना, ये गिरी क्यों थी आपको भी पता होगा, बट मैं एक बार फिर से बताता हूँ। रात में ये न्यूज़ आती है मार्केट बंद होने के बाद कि जो IRCTC जो अच्छी खासी इनकम करती है ना, वो करती है इनकी कन्वेंस फी के थ्रू। गवर्नमेंट का भी गवर्नमेंट तो हालांकि इसके ऑनर ही है, बट गवर्नमेंट बोले कि हम उसको भी ऑन करेंगे, और IRCTC का मार्केट वैल्यू ऑलरेडी 1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका था, बट उसमें फिर गिरावट आई। फिलहाल इसका मार्केट कैप 65,000 के आसपास चल रहा है। अभी देखो जो न्यूज़ आई थी उस वजह से अच्छी खासी गिरावट भी हुई थी, और देखो ये लगभग 28% तक एक दिन में माइनस था। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो वो जो न्यूज़ आती है कि IRCTC की बोर्ड बोलती है कि भाई साहब जो गवर्नमेंट ने जो दिया था उसको गवर्नमेंट ने जो नोटिस दिया था उसको विड्रॉ कर लिया, और देखो उसी दिन अगर आप देखोगे तो स्टॉक अपने ही लो से, ठीक है, ये लो से यहाँ से देखो तो 26% के ऊपर उठ गया था। अब देखो सवाल क्या है, ये जो न्यूज़ आई थी ना जो कि विड्रॉ करने वाला, ये 12 बजे के बाद आई थी, जब ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी थी। अब देखो जब अगर शाम को ही अगर ये न्यूज़ आया तो क्या जो कंपनी है वो क्या, उनको जब पता है कि जब ऐसे न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली मार्केट में एक पैनिक फैलेगा, और डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ पे माल बेच भी दिए होंगे इसी चक्कर में। जब स्टॉक में उनको 25% का लॉस दिखा होगा एक ही दिन में, डेफिनेटली बहुत लोगों ने बेचा होगा। अगर आप एक हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो। अब देखो इसमें क्या है ना, मुझे लगता है कि यार अगर आपको पता था तो आपने मार्केट खुलने के पहले भी क्यों नहीं बताया। आपने जब पूरा का पूरा गिरावट यहाँ पे हो गया, मैं आपको एक बार ना आपको 15 मिनट का चार्ट पे लेके चलता हूँ, आपको पता चलेगा। यहाँ देखो, ठीक है, आप देखो इसमें कब आई, ये देखो ऑलमोस्ट ये हालांकि ऑलरेडी डाउन सर्किट में खुला था, गैप डाउन में खुला था। गिरावट आते आते स्टॉक में यहाँ पे 10-15 के बाद से यहाँ पे एक मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। न्यूज़ उसके बाद में थी, बट हमें यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिली थी। हालांकि जब भी पैनिक आता है तो 15 मिनट के अंदर ही सबके हक्के बक्के चालू हो जाते हैं। मगर देखो मैंने पहले भी कहा था कि देखो सपोर्ट लाइन को यहाँ रेस्पेक्ट करना चाहिए। देखो ठीक अभी उसी रेंज में आने के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल दिखाई दी। हालांकि बहुत लोग पैनिक में बेचे होंगे, बट मुझे भी उसमें लगा था कि यार क्योंकि मेरी पर्सनली होल्डिंग है इस स्टॉक में, मुझे लगा था यार गवर्नमेंट ऐसे काम नहीं करेगी। देखो सिंपल कॉमन सेंस है, गवर्नमेंट वहाँ से 500-600 करोड़ कमाना चाहती है 50% लेके, बट अगर आप देखोगे तो इसका जो वैल्यूएशन है वो 1 लाख करोड़ के पार तक पहुँच गया था। तो भाई साहब आप इतने करोड़ कमाने के लिए आप अपना उतना वैल्यूएशन इतना खराब कर दे रहे हो। तो हालांकि जो अभी की गवर्नमेंट है ये थोड़ी बिजनेस माइंडेड है, तो ऐसी गलती तो करेगी नहीं। इसी वजह से यहाँ पे विड्रॉ भी होते हुए दिखा। बिकॉज देखो मार्केट में 25% एक बार में गिरना ना, तो ये मैनेजमेंट हो या कोई भी हो उनके लिए तो भाई एक हक्के बक्के उड़ाने वाली बात होती है। और अगर वो विड्रॉ नहीं करते तो स्टॉक में गिरावट और भी आगे कंटिन्यू डेफिनेटली रहती। इसलिए देखो विड्रॉ कर लिया गया तो अच्छी बात है। अब देखो एक बाय करने का जो मौका था, नीचे के लेवल पर काफ़ी अच्छा पोजिशन था, अगर किसी ने लिया हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज देखो उससे ज़्यादा गिरावट स्टॉक कितना गिरेगा। देखो जिस न्यूज़ के आने के बाद अगर किसी ने लिया होगा तो आप उसी दिन सेम 10-15% यहाँ पे प्रॉफिट कमा लेंगे। तो देखो नॉर्मली ये थी, बट अभी की मैं बात करूँ, आपकी अगर ऑलरेडी देखो पोजीशन बनी हुई है ना इसमें, तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कोई दिक्कत नहीं, जब तक कि ये एकलौती एक मोनोपोली कंपनी बनी हुई है, तो इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है। तो अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है, ठीक है, तो देखो यार मैं फिर से कहूँगा कि शॉर्ट टर्म का व्यू है ना, आपके लिए कुछ नहीं करना। आप सिर्फ फिलहाल तो 715 या फिर 700 का लेवल आ रहा है, 700 रुपये का आप क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। किसी दिन अगर 700 रुपये के नीचे का ये क्लोजिंग बेसिस पे देता है तो उसको आप आराम से एग्जिट कर जाओ। बिकॉज उसके बाद समझो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग मूविंग एवरेज का भी सहारा लेते हैं ना, तो देखो मूविंग एवरेज हमें बता रही है अभी कि देखो 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है ऊपर वाली वो ऑलमोस्ट ऊपर है, प्राइस नीचे है। 50 दिन की मूविंग एवरेज लगभग यहाँ पे 763 के आसपास आ रही है, जहाँ पे स्टॉक अभी आज हमें बहुत ही करीब दिख रहा है। 100 दिन की मूविंग एवरेज 610 के आसपास आ रही है। आप चाहो तो इसको भी एक स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हो। और 200 दिन की मूविंग एवरेज 478 के आसपास आ रही है, जहाँ मुझे अभी किसी भी तरह से स्टॉक यहाँ पे मतलब टच होते हुए नहीं दिखता है। हो सकता है कि देखो स्टॉक अभी जो इतना भागा है ना, ये एक रेंज में हमें बनते हुए भी देखो एक रेंज में यहाँ पे डेफिनेटली कंसिडर कर सकता है। बिकॉज देखो ऑलरेडी बहुत ही तगड़ा
तगड़ा भागा है, ठीक है। तो हम ये सारी सिचुएशन दिख सकती है और हो सकता है कि स्टॉक अभी 6 से 8 महीना एक रेंज में कंसोलिडेट करे, बट अगर व्यू लॉन्ग टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आराम से होल्ड करो। नीचे के लेवल से लेकर रखो तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपने ऊपर के लेवल से लेकर रखा तो चाहो तो एवरेज भी कर सकते हो इस प्राइस पे। अभी तो मुझे बात करने वालों ने एक फेर बदल का, मुझे कुछ फेर बदल देखने को मिला, वो इसकी दिखी है मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो चलेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। देखो यहाँ पे प्रमोटर के पास 67.40% की होल्डिंग है और प्रमोटर कौन है इनके, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। देखो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको जाननी है ना किसी भी प्लेयर की अगर सारी होल्डिंग, तो क्या आप चाहते हो कि मैं पूरी की पूरी इनकी होल्डिंग वीडियो बनाऊँ कि भाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितनी सारी स्टॉक्स में कितनी कितनी होल्डिंग करती है। तो आप चाहते हो ऐसी एक वीडियो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ताकि मैं इस पर एक वीडियो बना सकूँ। अभी देखो FIs के पास 7.81% की होल्डिंग है। यहाँ जो राज मुझे देखने को मिला है, म्यूचुअल फंड के पास अभी 4.78% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने 2.5% का स्टेक एक ही क्वार्टर में बेचा है। अभी देखो यार, जो कंपनी अगर मोनोपोली स्टॉक है, कंपनी इतनी ही अच्छी है, वैल्यूएशन इतनी ही तगड़ी है, तो म्यूचुअल फंड ने एक ही क्वार्टर में यहाँ पे 2.5% क्यों बुक कर लिया भाई साहब। 7.28% का स्टेक थे, यहाँ पे 4.78% पे आ गई है। इसको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज देखो स्टॉक अलग लेवल पे यहाँ पे चली गई थी। हालांकि देखो वो लोग जो बड़े बड़े फंड मैनेजर है वो लोग यहाँ पे वैल्यूएशन का गेम जरूर खेलते हैं। अभी देखो ऑलरेडी 1 लाख करोड़ के मार्केट के पहुंच गई थी, बट कंपनी का उतना वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है, उसका PE रेशियो के अकॉर्डिंग उतना बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रहा। तो वहाँ पे डेफिनेटली उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया, और देखो प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी की, यानी कि देखो इन्होंने डेफिनेटली ऊपर के लेवल में अपने 2.5% का स्टेक एक ही क्वार्टर में घटाया। तो ये एक नोटिस करने वाली बात ज़रूर है, तो आप डेफिनेटली इनको भी आप ट्रैक करो। अभी देखो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.58% की होल्डिंग है। आप देखोगे ना तो FIs, म्यूचुअल फंड और यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी तीनों ने कुछ परसेंट की यहाँ पे होल्डिंग घटाई है, यानी कि उन्होंने वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की है। देखो NIs के पास यहाँ पे 3% की स्टेक बढ़ गई है, जिसको कि कहते हैं रिटेलर्स, और रिटेलर्स ने यहाँ पे माल डेफिनेटली किना भी होगा ऊपर के लेवल्स में। मैं पर्सनली जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को जो मतलब जब IRCTC के 6000 के लेवल भी थे तब उन्होंने माल खरीदा था, अभी तो हालांकि उनको अच्छा खासा लॉस ही हो रहा होगा। अभी देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की 25 स्कीम के पास 4.78% का स्टेक है, और 141 FIs के पास 7.81% का स्टेक है, और LIC के पास भी 2.11% का स्टेक है। यार अगर आप LIC के ऊपर भी वीडियो चाहते हो कि LIC ने किस कंपनी में कितना स्टेक लेके रखा हुआ है, वो पूरा अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो उसको भी आप कमेंट कर दो LIC, और या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमेंट कर सकते हो। और देखो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 14.3% की होल्डिंग है। तो खैर कंपनी तो ओवरऑल मुझे ठीक ठाक लगती है, टेक्निकली मुझे फिलहाल सपोर्ट बनते हुए दिखता है, बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड का एक इतनी भारी क्वांटिटी एक ही क्वार्टर में बेचना मुझे डेफिनेटली एक डाउट यहाँ पे क्रिएट डेफिनेटली करता है। बट हाँ यार, वैल्यूएशन में गेम भी है, स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अलग ही लेवल भाग चुकी थी, जबकि वो अभी उतने मुझे लगती भी नहीं है एज ऑफ नाउ। बट डेफिनेटली यार कंपनी बहुत ही अच्छी है, व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है तो इसको आप आराम से ले सकते हो। बट देखो स्टॉप लॉस ज़रूर रखना, और बाकी तो इसमें आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना वो डिसीजन आपका होगा, बिकॉज जो पैसा है वो भी आपका ही है। तो ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट में आपने व्यू शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो आप फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स और कुछ ट्रेड्स के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।